मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। एक परदेसी एक कहानी का सिलसिला जारी और सारी रखते हुए ये कहानी मैं इस बार आपकी खिदमत में लेकर आई हूं। किरदार का नाम वकास हम एज्यूम कर लेते हैं। वकास वीज़ा खरीद कर आया था सऊदी अरेबिया के असीर रीजन में, लेकिन वो वीज़ा असल में जिसका था उसकी एक बिल्डिंग थी और उस मालिक को ऐसा कुछ पता नहीं था कि उसका वीज़ा बेचा गया है। उसको एक सीधे से एक चौकीदार चाहिए था अपनी बिल्डिंग के लिए, जिसको हम अरबी में यहाँ पर हारिस कहते हैं। वकास ने उसे एक दो बार बताने की भी कोशिश की, लेकिन जो उसका स्पॉन्सर था, उसका कफील था, उसने लाइल्मी का इजहार किया और उसने ये कहा कि देखो मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा, तुम्हारा इकामा बनाऊंगा, तुम यहाँ पर रह सकते हो, काम कर सकते हो, मेहनत मजदूरी से कमा सकते हो और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम, बस मेरा काम ठीक से करना। वकास ने हामी भरी, लेकिन वो अपने कफील से एक बात कहना चाहता था। जो उसका स्पॉन्सर था वो उससे ये कहना चाहता था कि मैं शादी करके आया हूँ और मेरी बीवी है और मैं उसको यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। सऊदी अरबिया आने से पहले जल्दबाजी में वकास की शादी हुई थी और दुल्हन वालों को बताया गया था कि वकास कुछ दिनों में अपनी बीवी को भी बुला लेगा। वकास जब भी अपने घर पे फोन करता, अपनी बीवी से बात करता, तो वो उससे सिर्फ एक ही बात पूछती कि वो उसको कब बुलाएगा। वकास ने एक बार मौका गनीमत देकर अपने कफील से पूछ लिया कि वो अपनी बीवी को बुलाना चाहता है, वीजा भेजना चाहता है। तो उसके कफील ने कहा कि तुम सिंगल वीजे पर हो, लेबर वीजे पर हो, हारिस हो, मैं इस पर तुम्हारी फैमिली को नहीं बुला सकता। मैं आपको ये बता दूं सामीन कि ये वो जमाना था जब हारिस और ये सब वीजे सिंगल होते थे। जैसे आज की तरह जो है टूरिस्ट वीजे पर या दूसरे तरीके के कई वीजे हैं, अपनी फैमिली को बुलाया जा सकता है। आप फीस दें और आपको कई तरह के वीजे अवेलेबल हैं अपनी फैमिली को विजिट पर बुलाने के लिए। लेकिन ये वो जमाना था जब सिंगल वीजे पर अपनी जो फैमिली है, लेबर्स को अलाउ नहीं होती थी। वकास ने अपने कफील से ये कहा कि आप चाहें तो खद्दामा का वीज़ा निकाल सकते हैं मेरी बीवी के लिए और मैं अपनी बीवी को यहाँ पर लेकर आऊँगा। कफील ने वकास से पूछा कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी को मैं बतौर खद्दामा अपने घर में नौकरी दूँ? तो वकास ने कहा नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मेरी बीवी को नौकरी दें, बल्कि मैं अपनी बीवी को अपने साथ ही रखूँगा। वकास के कफील ने कहा कि तुम जहाँ रहते हो वो एक छोटी सी जगह है, वहाँ पर तुम अपनी फैमिली कैसे रखोगे? कफील ने यह सुनकर वकास को डांट दिया और कहा कि दोबारा मुझसे इस टॉपिक पर बात नहीं करना, क्योंकि वो जो जगह है, वो जो कमरा है, वो बहुत छोटा सा था जिस पर मियाँ बीवी नहीं रह सकते थे। इसके अलावा वकास के कफील का ये कहना था कि अगर तुम्हारी बीवी आ गई तो तुम फिर काम पर ध्यान नहीं दोगे, अभी तुम्हें अपने आप को प्रूव करना है, अभी तो तुम्हें सही से अरबी नहीं आती, सही से काम नहीं आता। उसके बाद वकास ने कई दिनों तक खुद अपने घर फोन नहीं किया, अपनी बीवी से बात नहीं की, लेकिन जब उसने कई दिनों के बाद अपनी बीवी को फोन किया तो ये छोटी सी कॉल उस जमाने में हुआ करती थी, तो उसकी बीवी ने झट से यही पूछा कि उसको कब बुलाओगे। वकास ने यह सुनकर फोन रख दिया और उसके बाद 2-3 महीने अपनी बीवी से कोई राब्ता नहीं किया। वकास ने इस बात का गुस्सा न सिर्फ अपनी बीवी पे निकाला, बल्कि उसने अपने कफील के काम में भी कोताहियां शुरू कर दी। फॉर एग्जाम्पल, उसने पानी की मशीन चलाना जो है वो बंद कर दी और वो उस वक्त तक ना चलाता जब तक कफील या उसके बच्चों की तरफ से 2-3 बार कह ना दिया जाता। कफील ने इस बात पर वकास को बहुत डांटा और उसको कहा कि मैं अब तुम्हारी तनख्वाह काटूंगा अगर तुमने टाइम पर पानी की मशीन ना चलाई। वकास इसके अलावा भी सफाई में कोताही करने लगा। बिल्डिंग को साफ सुथरा रखना वकास की जिम्मेदारियों में शामिल था। आखिरकार वकास ने तीसरे महीने अपनी बीवी को फोन किया और उसकी बीवी ने इस बार वकास से ये नहीं पूछा कि वो उसको कब बुलाएगा, बल्कि उसकी खैर आफियत पूछी। वकास अपनी बीवी को और अपनी वालिदा को बाकायदगी से खर्चा भिजवाया करता था और फिर इन्हीं दिनों ईद आने वाली थी, तो तब वकास की माँ ने कहा कि ईद में आ जाओ। वकास ने अपनी माँ से कहा कि जब तक मेरे 2 साल पूरे नहीं हो जाते, मेरा एग्रीमेंट 2 साल का है, मैं उसके बाद ही छुट्टी लेकर आ सकूंगा। वकास की वालदा ने वकास को बताया कि उसकी जो बीवी है बहुत झुल्लाई रहती है और चिड़चिड़ी हो गई है, बदतमीजी करती है और बार बार कहती है कि अपने बेटे से कहो कि मुझे लेकर जाए। और ना सिर्फ बीवी बल्कि उसके घर वाले भी और जो बीवी की माँ है खास तौर पर वो हमेशा पूछती है कि आप अपना वादा कब पूरा करोगे, मेरी बेटी को कब लेकर जाओगे। वकास ने यह सुनकर अपनी बीवी को बहुत डांटा और उसको कहा कि अपनी माँ से और घर वालों से कह दो कि इस तरह की बात अगर दोबारा की और मेरी माँ को अगर सताया ये पूछकर कि तुम्हें सऊदी अरेबिया कब भेजेंगे, तो फिर मैं ना कभी सऊदी अरेबिया बुलाऊंगा बल्कि दूसरी शादी कर लूंगा और फिर हो सकता है कि तुम्हें तलाक दे दूं। वकास को उसके एक दोस्त ने यह मशवरा दिया कि तुम अपनी बीवी को उसके भाई के साथ उम्रे पर बुला लो तो वो फिर कुछ पुरसुकून हो जाएगी। वकास अभी इस मसले के हल के बारे में कुछ सोच ही रहा था कि तीसरे दिन वकास के कफील का भाई सब्जी मंडी से बहुत सारी सब्जियां खरीद कर लाया और उसने वहां जमीन पर रखकर वकास से कहा कि ये सारा सामान ऊपर अपने कफील के घर में पहुंचा दो और बोलो कि आपके भाई ने दिया है, और वो वहां से चला गया। वकास ने वो सामान ऊपर नहीं पहुंचाया बल्कि वहीं पे पड़ा रहने दिया। वकास के कफील ने उससे राब्ता किया और पूछा कि क्या कुछ सब्जियां
कॉपियां पड़ी हुई हैं, मेरा भाई देकर गया था। वकास ने कहा हाँ पड़ी हैं, अभी भी वहीं पड़ी होंगी। वकास के कफील ने उससे कहा कि फिर तुमने वो चीजें ऊपर क्यों नहीं पहुंचाई? तो वकास ने कहा कि ये मेरा काम नहीं है। वकास के कफील ने उसको बहुत डांटा और उसके कुछ एक माह के बाद वो एक और चौकीदार पाकिस्तान से लेकर आया और उसने वकास को कहा कि ये तुम्हारा टिकट है और अब तुम वापस जा सकते हो, मुझे तुम्हें नहीं रखना। वकास को उस वक्त तो फौरी तौर पर कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या है और उसने अपने कफील से थोड़ी सी बहस भी की। उसके कफील ने ये कहा कि मुझे एक ऐसा मुलाजिम चाहिए है जो उस वक्त मेरे काम आ सके जब मुझे उसकी मदद की जरूरत है, लेकिन तुम मदद के टाइम पर मौजूद नहीं होते, तुम्हारा तरीका बहुत खराब है। वकास ने उससे कहा कि आपने मुझे मेरी बीवी का वीजा नहीं दिया। तो उसके जो कफील है उसने ये कहा कि देखो तुम्हारी बीवी को नौकरानी के वीजे पे मैं नहीं बुला सकता, क्योंकि जितने वीजे मुझे अलाउड हैं उन तमाम वीजों पर मैं मुलाजमाओं को ला चुका हूँ और वो मेरे घर में खदमात अंजाम दे रही हैं। तुम्हें मैं अगर तुम्हारी बीवी का वीजा देता तो तुम उसको रखते कहाँ? उसके बाद वकास ने ये कहा कि अगर आप मुझे छत पर रहने की इजाजत दे दें तो मैं अपनी बीवी के साथ वहां रहने को तैयार हूँ। तो उस पर उसके जो कफील है उसने कहा कि ये सब तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा, छत हमारे इस्तेमाल में है और वो हमारे घर का हिस्सा है। मैंने तुमसे कभी वादा नहीं किया था कि मैं तुम्हारी बीवी को भी लाऊंगा। ये एक सिंगल वीजा चौकीदार का होता है जिस पर हमें खदमात चाहिए होती हैं और हम उस पर तुम्हें रहने को जगह देते हैं, तुम्हें तनख्वाह देते हैं, तुम्हारा इकामा देते हैं, तुम यहाँ सुकून से रहो, कमाओ और अपनी फैमिली को भेजो। लेकिन अगर तुम हमें ब्लैकमेल करोगे और ये कहोगे कि मेरी फैमिली को भी लेकर आए और इतनी सी जगह पर तुम अपनी फैमिली को भी रखना चाहोगे तो ये मुमकिन नहीं है। वकास ने अपने कफील से पूछा कि अगर वो उसको कहीं और मुलाजमत करने की इजाजत दे दे या फिर उसका इकामा दूसरी जगह पर ट्रांसफर करवा दे जहां वो नई जगह मुलाजमत कर सके, तो वकास के कफील ने इस पर भी मना कर दिया। वकास के कफील का मौक़िफ़ दरअसल ये था कि वकास ने ब्लैकमेलिंग की और यहाँ सऊदी अरेबिया काम पर आने से पहले इस किस्म का कोई मुआहिदा या वादा नहीं हुआ था कि उसकी फैमिली को या उसकी बीवी को भी बुलाया जाएगा। वकास का कफील ये नहीं चाहता था कि यही सलूक किसी और सऊदी के साथ हो और फिर यही हुआ। वकास को वापस जाना पड़ा और उसने अपनी जमीन बेच के और काफी कर्जा लेकर वो वीजा खरीदा था जो कि उसने अपने ही मुल्क के रिक्रूटमेंट एजेंट से खरीदा था। वकास ने जाते हुए नए चौकीदार से भी अपने कफील की बुराई करने की कोशिश की तो नए चौकीदार ने उसको ये कहकर डांट दिया कि तुम मेरी नौकरी खराब ना करवाओ, मैं इस मुल्क में पहले भी काम कर चुका हूँ और कोई भी ऐसी बात मनवाने के लिए ब्लैकमेलिंग नहीं करनी चाहिए है जिसकी वजह से कफील जो है वो इस नौबत तक पहुंच जाए। नए चौकीदार ने वकास को यह मशवरा दिया था कि मेरे भाई तुम्हें ईमानदारी से और मेहनत से काम करना चाहिए था, बार बार कफील को ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। हो सकता है कि कफील तुमसे खुश होकर तुम्हारी बात एक दिन मान लेता। इसके अलावा तुमने अपनी बीवी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए था कि तुम उसको यहाँ सऊदी अरेबिया बुला लोगे। वापस जाने के बाद वकास को कई साल लग गए और सऊदी अरेबिया वो दोबारा आना चाहता था। उसने किसी से कर्ज लिया, दोबारा से रिक्रूटमेंट एजेंट को पैसे दिए और एक जगह चौकीदार की नौकरी पर दोबारा आया। अब की बार वकास कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। उसने मेहनत से काम किया। अब भी वो अपनी फैमिली को बुला नहीं सका है क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं बचता है कि वो अपनी फैमिली को बुला सके। अलबत्ता एक बार उम्रे पर वो अपनी फैमिली को जरूर बुलाना चाहता है। वकास के बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, अगर वो उनको बुलाएगा तो उनके इखराजात और स्कूल की पढ़ाई में भी खर्च होगा। लेकिन अब वकास को समझ में आ चुका है कि जिंदगी में बार बार मौका नहीं मिलता, जब मौका मिले तो उसे अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। और एक बार मौका मिलने के बाद वकास की तरह किसी को अगर दूसरी बार भी मौका मिले तो वो खुशनसीब तरीन इंसान है। वकास अपने आप को वो खुशनसीब तरीन इंसान समझता है। उसने अपना कर्जा अदा कर दिया है और अब वो अपनी फैमिली के लिए कमा रहा है। इस कहानी में आई होप कि आपके लिए कोई ना कोई सबक, कोई ना कोई रोशनी जरूर छुपी होगी। तो जनाब मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, माअस्सलामा, बाय बाय।